हेलो गाइस, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चंस जो कि मेंसुरेशन से हैं। इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही डाल दिया है, तो प्लीज आप उसे देख लीजिए ताकि एक्सरसाइज आपको इजी लगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्वेश्चन 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग बेस 7 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 2 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका बेस और एल्टीट्यूड हमें दिया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस, सिंपल फॉर्मूला लगाकर हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। क्वेश्चन 1 में हमें एक ट्राइंगल दिया गया है और उसका बेस और एल्टीट्यूड हमें गिवन है। तो मैंने आपको बताया था गाइस, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे ही हम एल्टीट्यूड लेंगे और वही हाइट भी होगी, उसे हाइट या एल्टीट्यूड कह सकते हैं हम। तो इसका बेस जो है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेस ऑफ ट्राइंगल is 7 centimeter and altitude of triangle is 2 centimeter। एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला बताइएगा इस क्या लगेगा। चलिए मैं अभी लिख देती हूँ। 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट यानी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ही इसकी हाइट होती है। तो 1/2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2। 2 will be cancelled by 2, 7 will be remain 7 centimeter square। It will be the answer of the question। Question number 2 का स्टडी। Question 2 is find the area of the equilateral triangle having the length of side equal 10 centimeter। इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि हमारा जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मीन्स ऑल द 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। इक्वल से ही इक्विलेटरल बना है, जिस ट्राइंगल के तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो तीनों साइड इक्वल होते हैं इसलिए उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है एक ट्राइंगल, बट इट इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी AB इक्वल BC, लेंथ ऑफ AC, ऑल द 3 साइड्स आर इज इक्वल टू ईच अदर। इसकी एक साइड हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो सिंपली वी नो ऑल द 3 साइड्स विल बी 10 सेंटीमीटर। तो इसका भी हमने एक फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वीडियो में इंट्रोड्यूस कराया था आपसे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका फॉर्मूला था √3/4 A स्क्वायर। तो हमें A चाहिए और A हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, यानी हम लिखेंगे √3/4 मल्टीप्लाई A स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है गाइस, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं। इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे 5, फिर इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5। तो ये आ गया 25√3। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी नहीं गई है, तो इसको हम क्या करते हैं ना कि अब इतना ही हम इसे छोड़ देंगे। ये 10 सेंटीमीटर था, तो आंसर में भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। कई क्वेश्चनों में क्या होता है, √3 की वैल्यू दी हुई होती है तो फिर हम उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं था तो हमने इसे यही छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन 3 इज सेइंग द पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 288। देखिए इसमें पेरीमीटर दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल का, एंड द रेशो ऑफ द साइड इज 3:4:5। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एरिया दिया नहीं है, पैरामीटर दिया है। दूसरा हमने देखना है एंगल, जो ट्राइंगल तो दिया है बट कौन सा ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो ये हमने ध्यान से देखना, उसी की शेप हमने बनानी है। और फिर तीसरा हमें दिया गया है रेशो। तो जो गिवन थिंग्स है हम पहले उन्हें पुट कर लेते हैं और फिर हम तीनों साइड इसकी निकाल लेंगे और उसके रिक्वायर्ड साइड हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे। देखिए इसका हम प्रोसेस देख लेते हैं किस स्टेप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें दिया गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसी की हम शेप बना लेते हैं। राइट
एंगल ट्राइंगल में देखिए एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, यहाँ पे बना लेते हैं इसकी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और तो ये इस तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। अब देखिए इन एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका क्या दिया गया है हमें गाइस, पैरामीटर दिया गया है। तो हम नोट कर लेते हैं, पैरामीटर इज 288 सेंटीमीटर। एक तो ये गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया है, और तीसरा हमें दिया गया रेशो ऑफ द साइड्स। तो यहां लिख लेते हैं हम रेशो ऑफ साइड्स, 3:4:5। अब देखिए ये जो पैरामीटर होता है ये क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्योंकि पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल यही फॉर्मूला होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या हम कहें सम ऑफ द थ्री साइड, ये इसका पैरामीटर होता है। तो यानी कि 3, 4 और जो 5 रेशो है उनका एडिशन क्या है, 288। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेंगे 3x, हम इसका सम निकाल लेते हैं, सम इन द रेशोज 3x प्लस 4x, और हम इसको x लेट कर लेंगे प्लस में 5x। तो ये जो पैरामीटर आया रेशो के अकॉर्डिंग वो आया है 4 और 3 7 एंड 7 एंड 5 12, 12x हमारा रेशो का एडिशन आ गया है। इसके अकॉर्डिंग हम सारी साइड्स अपनी निकाल लेते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करके। तो देखिए पैरामीटर क्या दिया गया है, हमने निकाला 12x इज इक्वल टू 288। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, 288 डिवाइड बाय 12, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने किया डिवाइड, तो ये आ गया 24, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए इस रेशो में हम इसे पुट कर देंगे x की वैल्यू को यहाँ पर। तो फर्स्ट साइड निकाल लेते हैं, फर्स्ट साइड is 3x, then 3 multiply 24 is equal to 72 centimeter. Second side is 4x, means 4 multiply 24 is equal to 96 centimeter. And third side will be 5x, then 5 24 multiply x की वैल्यू हमने 24 रख दी है और ये आ गया 120 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने तीनों साइड्स थी जो वो निकाल ली। अब आप ये कहेंगे कि हमने इसमें, अब यहाँ पे एक बार मैं ना फॉर्मूला लिख देती हूँ राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल is 1/2 into base into height। अब देखिए हमारे पास साइड 3 है और हमें 2 की रिक्वायर है, बेस और हाइट ही हमें चाहिए। तो हमें इन तीनों में से कैसे पता चलेगा कि ये बेस है ये हाइट है, या ये बेस और ये हाइट भी तो हो सकता है। तो देखिए गाइस मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें सबसे बड़ी साइड जो होती है ना वो ये साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है, यानी हाइपोटेनियस जिसे बोलते हैं। तो ये वाली साइड क्या होगी हमारी 120 सेंटीमीटर। इसको तो हमने निकाल दिया, ठीक है। 120 सेंटीमीटर क्या हो गई, ये वाली साइड हो गई AC। क्यों हो गई, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बिगेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, वो ना बेस होती है ना हाइट होती है। ये क्लियर हमने कर दिया और हमने इसको इससे बाहर कर दिया। मतलब बाहर कर दिया का मेरा मतलब है कि हम इन दोनों साइडों को ही यूज करेंगे, हाइपोटेनियस तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि हमारे फॉर्मूले में रिक्वायर ही नहीं है। ओके गाइस, तो हम 120 को इस साइड में रख देंगे, यानी ये हाइपोटेनियस हो गया। अब हाइट और बेस में से ये हो सकते हैं 70 to 96। अब हम इनको यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने 120 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 120 ना हाइट हो सकती है ना बेस हो सकती है, ये हाइपोटेनियस ही होती है क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर। ओके गाइज, नाउ वी विल बी कैलकुलेट इट। इसे हमने कैंसिल कर दिया, 2 3 एंड 2 6 जा, ये आ गया 36। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 96 एंड 36 का, और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 3 4 5
6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये नंबर भी हमारे रेस्पेक्टिवली आ रहे हैं 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले पैरामीटर दिया गया है तो हमने भी रेशोज में जो ये साइड दी गई हैं उनको एक्स लेट करके उनका एडिशन कर दिया। इसके क्योंकि ये भी साइड ऑफ सम ऑफ द साइड रेशो का इक्वल सम है और ये साइड का सम है, तो हमने इन दोनों को इक्वल में रख के और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने तीनों साइड निकाल ली। तो तीनों साइड निकालने के बाद हमें चाहिए थी यहाँ पर बेस और हाइट। बेस और हाइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने लार्जेस्ट साइड को यूज नहीं किया है क्योंकि वो हाइपोटेनियस होती है। ये हाइट और ये बेस को हमने ले लिया और कैलकुलेट करके हमने आंसर निकाल दिया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं जो कि बिल्कुल ही इजी है। Question number 4 is find the length of a rectangle whose area is 120 square centimeter and breadth is 8 centimeter. Find the length of rectangle. rectangle shape का एक rectangle shape है जिसकी हमने length find out करनी है। उसका area हमें given है और हमें दिया गया है breadth दी गई है। ओके गाइस, चलिए कैसे करना है इसे देखते हैं। क्वेश्चन 4 के लिए हमें शेप मिली है रेक्टेंगल, तो हम रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी एंड डी। देखिए ए बी सी डी ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया। इसकी ब्रेड्थ दी गई है हमें, ब्रेड्थ दी गई है 8 सेंटीमीटर और एरिया हमें दिया है, एरिया गिवन है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। गिवन थिंग्स लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एरिया ऑफ ABCD rectangle is equal to 120 square centimeter। साथ में दी गई है breadth, BREADTH breadth is 8 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंथ निकालनी है गाइस। तो लेंथ निकालने का सिंपल फॉर्मूला है एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ। तो एरिया जो दिया गया है उससे हम ब्रेड्थ को डिवाइड कर देंगे। 8 1 जा 8 एंड 15, तो 15 सेंटीमीटर क्या आ गई, लेंथ आ गई। ये लेंथ हमारी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कर दिया जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने बिल्कुल सिंपल कर दिया क्योंकि ये सिंपल ही क्वेश्चन था। एरिया दिया गया था, ब्रेड्थ दी गई थी और लेंथ हमने निकालनी थी। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ। तो हमने सीधा इसको डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 ले लेते हैं हैंड टू हैंड। क्वेश्चन 5 की रीडिंग कर लेते हैं। इफ टू लेग्स ऑफ द राइट ट्राइंगल कंटेनिंग राइट एंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। टू लेग राइट ट्राइंगल कंटेनिंग राइट एंगल, राइट एंगल को राइट एंगल बनाने के लिए जिन दो साइडों की जरूरत होती है वो है 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइस, देखते हैं। देखिए राइट एंगल कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन एंड दिस। तो राइट एंगल को बनाने के लिए इन दो साइडों की हमें आवश्यकता है, ठीक है, और ये ही हमें गिवन है। और इसका एरिया निकालने के लिए भी हमें ये ही दो साइड चाहिए। तो थर्ड साइड हम इमेजिनरी लाइन लगा लेंगे जिसके लिए हमें ना जरूरत है ना इसमें गिवन है, बट क्योंकि ट्राइंगल बोल रहा है तो हम इसे एक इमेजिनरी लाइन बनाकर शो कर देंगे। ये देखिए तो इसमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हाइट दी गई है, हाइट ऑफ राइट ट्राइंगल एंड बेस ऑफ द right triangle is 4 centimeter and 10 centimeter। तो सिंपल हम एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 1/2 हाइट इंटू बेस। हर क्वेश्चन में गाइस हमने फॉर्मूला लिखना है। एक्चुअली क्या होता है कभी कभी अगर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो एग्जामिनर हमें मार्क्स देगा क्योंकि उसे ये पता चल जाएगा कि हमें नॉलेज है, ठीक है, हमें नॉलेज है क्वेश्चन की, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो वो हमें कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देगा। इसलिए हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला अप्लाई लिखते जाइए और उससे एक फायदा ये भी होगा कि आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे।
ठीक है, तो 1/2 इंटू हाइट 4 एंड द बेस इज 10, कैंसिल कर लेंगे 2 से, और ये आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप हर क्वेश्चन के आंसर में, सॉल्यूशन के टाइम पे आप फॉर्मूला पुट करते जाइए, आप फॉर्मूला ड्रॉप मत कीजिए। चाहे आपको आता है, आप कहें कि मुझे अच्छे से आता है, मुझे जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का एक स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे फिर, ये भी ध्यान रखिए। ओके, तो क्वेश्चन 6 और ले लेते हैं। क्वेश्चन 6 में देखिए, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 8 स्क्वायर 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। लेंथ ऑफ द डायगोनल दिया गया है स्क्वायर का, और साइड की लेंथ निकालनी है हमने, और एरिया, दो चीजें फाइंड करनी है, एक चीज हमें दी गई है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है। तो देखिए, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 8 स्क्वायर 2, तो ABCD एक रेक्टेंगल है, और ये डायगोनल होता है एडजेसेंट, ये जो साइड को सामने सामने के कॉर्नर को मैच करते हैं, ये तिरछी लाइन जो होती है इसे डायगोनल बोलते हैं, ये दिया गया है। तो देखिए, आपको मैं एक चीज समझा देती हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन डायगोनल एंड साइड, इन साइडों और इस डायगोनल का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वो इनका रिलेशन होता है, जो D होता है ना, D फॉर डायगोनल, D इज इक्वल टू साइड स्क्वायर 2, यानी D हमेशा साइड स्क्वायर 2, ये वैल्यू होगी। D इज इक्वल टू जो भी साइड होगी उसका √2 कर देंगे, ये हमारा इसका रिलेशन लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है हमने, नाउ D यानी AC क्या है 8√2, और फॉर्मूले में हमने क्या लिखना है यहाँ पे 8 हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे साइड √2, यहाँ पर हमने लिखा है, ये जो गिवन है वो लिखा है, तो हमने लिखा है यहाँ पे D की वैल्यू लिख दी जो हमें गिवन थी, इज इक्वल टू साइड √2। साइड √2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसमें प्रूव किया है कि इनका रिलेशन ये होता है, जहां D किसके इक्वल होगा, साइड का अगर हम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो D के इक्वल होगा। ये हमने याद रखना है गाइस, ठीक है, ये आगे भी बड़ी क्लासों में भी आपके काम आएगा, और यहाँ पर भी एक्सरसाइज में हमें फिर से यूज करना पड़ सकता है, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। अब देखिए 8√2 एंड साइड √2, तो √2 इधर आ जाएगा इस साइड, ताकि कैलकुलेशन कर सके हम। तो ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, और साइड हमारे पास क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने साइड फाइंड आउट कर ली। उसके बाद देखिए लेंथ ऑफ द साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम निकाल देंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो साइड हमारी 8 है, 8 इंटू 8 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर आ गया। और साइड ऑफ द स्क्वायर हमने डायगोनल की हेल्प से निकाल ली। और जो हमें याद रखने वाली बात है इस क्वेश्चन में, वो हमें ये याद रखना है, D इज इक्वल टू साइड √2। I hope you will be understand guys the solution of the questions given by me to you. I am waiting eagerly for your comments. Please share, subscribe and like my videos. Thank you guys. Bye bye.